हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने छायावादी जो युग है उससे संबंधित कुछ गद्य विधाओं को पढ़ा। आज की कक्षा में हम निबंध जो गद्य विधा है उसको पढ़ेंगे। छायावाद के समय में जो निबंध साहित्य है, निबंध विधा है, उसका कितना विकास हुआ और कैसे निबंध लिखे गए, इस संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस युग के सबसे प्रमुख निबंधकार, छायावाद युग की हम बात कर रहे हैं, प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। इनके निबंध चिंतामणि के 2 खंडों में संकलित हैं। प्रथम भाग में 3 प्रकार के निबंध संकलित हैं। चिंतामणि के 2 भाग हैं। 2 में से जो प्रथम भाग है उसमें 3 प्रकार के निबंध संकलित हैं। मनोविकार विषयक, साहित्य विषयक और साहित्यलोचन विषयक। याद रखेंगे। मनोविकार संबंधी निबंधों में आचार्य जी ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, क्षोभ, प्रीति, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या, भय आदि के भावों का विश्लेषण किया है। शुक्ल जी का विशद पांडित्य, प्रौढ़ चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण, व्यापक अनुभव सब कुछ अपने उत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई देता है। इनके मनोविकार संबंधी विषयक निबंध कौन कौन से हैं? तो श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या, भय। इनके निबंधों में प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग द्रष्टव्य है। ललित निबंध की दृष्टि से गुलाब राय की कुछ रचनाएं उल्लेखित हैं। ललित निबंध लिखने वाले छायावादी युग की बात कर रहे हैं। ठलवा कल्प, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं आदि संग्रहों में कुछ श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध भी संकलित हैं। तो गुलाब राय के निबंध याद रखेंगे। ठलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, 3 निबंध संग्रह हैं। आपसे पूछा जा सकता है गुलाब राय का कौन सा निबंध नहीं है। तो ठलवा कल्प, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं गुलाब राय के 3 निबंध हैं। इसमें एक निबंध किसी अन्य निबंधकार का देकर आपसे पूछा जा सकता है। मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रतिभोज आदि निबंध ललित निबंध की सभी विशेषताओं से युक्त हैं। इनके ये भी निबंध हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी कतिपय व्यक्तिगत निबंध लिखे हैं। पीपी बख्शी के निबंध देखिए। पंचपात्र, कई बार पूछा जाता है पंचपात्र किसका निबंध है? पीपी बख्शी का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। इसमें संकलित अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पांडित्य, श्रद्धांजलि के 2 फूल आदि निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता तथा व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया का सुंदर समन्वय मिलता है। अन्य ललित निबंधकारों में शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, रघुवीर सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी के नाम लिए जा सकते हैं। अर्थात ये जो ललित निबंधकार हैं उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो छायावादी युग में जो अन्य ललित निबंधकार हुए हैं उनमें शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, रघुवीर सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी, ये ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। तो आपसे नाम देकर ये भी पूछा जा सकता है कि ललित निबंधकार कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। अब हम देखते हैं छायावादी युग की जो समालोचना है उसके संदर्भ में। इस काल में समालोचना का साहित्य एक नवीन कलेवर ग्रहण करता है। समालोचना का जो साहित्य है छायावादी युग में एक नवीन कलेवर ग्रहण करता है। इस काल के समालोचना साहित्य का परिष्कार और परिमार्जन करने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल जी को ही जाता है। समालोचना का परिमार्जन और परिष्कार का श्रेय भी किसको दिया जा रहा है छायावादी युग में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद, याद रखेंगे, प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो काव्य में रहस्यवाद, इसी युग में प्रकाशित हुई थी। शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है। उन्होंने हिंदी में पहली बार अपने ग्रंथ रसमीमांसा, कई बार पूछा जाता है मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में, रसमीमांसा
किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। में रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इस काल में सैद्धांतिक आलोचकों में लक्ष्मी नारायण सुधांशु भी उल्लेखनीय है। सैद्धांतिक आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में किसका नाम आ रहा है? छायावादी युग की बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। तो नाम याद रखेंगे, कौन से ललित निबंधकार हैं, कौन से ये सैद्धांतिक जो आलोचना है उसमें किस किस का नाम लिया जा रहा है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी भी। काव्य में अभिव्यंजनावाद उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी आलोचना दर्ज और साहित्य समालोचनाएं लिखी हैं। किसकी हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की आलोचना दर्ज और साहित्य समालोचना। इस काल में संस्कृत काव्यशास्त्र का परिचय देने के लिए सिद्धांत या लक्षणों की रचना प्रचुर मात्रा में की गई। संस्कृत काव्यशास्त्र का परिचय देने के लिए सिद्धांत और लक्षण इस युग में काफ़ी मात्रा में लिखे। इनमें जगन्नाथ प्रसाद भानु, जिन्होंने रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण लिखा, गुलाब राय, नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांग कौमुदी और भगवान दीन व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ मंजूषा सूरी। ध्यान रखेंगे किसकी? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु की रस रत्नाकर और अलंकार दर्पण, गुलाब राय की नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की काव्यांग कौमुदी और भगवान दीन की व्यंग्यार्थ मंजूषा। रामशंकर शुक्ल रसाल की, रमाशंकर शुक्ल रसाल है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, का अलंकार पीयूष और निर्णय श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य प्रमुख हैं। प्रायोगिक आलोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सतसई की भूमिका कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बिहारी सतसई की भूमिका मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है या छांटिए वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। इसमें पद्म सिंह शर्मा की बिहारी सतसई की भूमिका जो प्रायोगिक आलोचना के क्षेत्र में इनका नाम लिया जाता है। इनके अलावा कृष्ण बिहारी मिश्र का देव और बिहारी और भगवान दीन का बिहारी और देव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पद्म सिंह शर्मा की बिहारी सतसई की भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी और भगवान दीन की बिहारी और देव प्रमुख है। इस काल के समालोचना साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देन किसकी रही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किस काल की बात कर रहे हैं? छायावादी युग की। उन्होंने अपने विवेचन के लिए हिंदी के 3 बड़े कवियों गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी को चुना। शुक्ल जी ने कौन से 3 बड़े कवियों को चुना? तो तुलसीदास, सूरदास और जायसी। किसको नहीं चुना? तो कबीर को। सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया 1923 ईस्वी में। इसकी भूमिका के बाद में गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी में शीर्षक से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित इनकी समालोचना हुई। इस प्रकार इन्होंने 1924 ईस्वी में जायसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार 1926 ईस्वी में का संपादन किया। तो आपसे क्रम से भी लगवाया जा सकता है। तुलसी ग्रंथावली 1923 में, जायसी ग्रंथावली 1924 में और भ्रमरगीत सार 1926 में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। तो सबसे पहले तुलसी, फिर जायसी और फिर सूर से संबंधित भ्रमरगीत सार। उनके गंभीर अध्ययन और विश्लेषण और सामर्थ्य का अन्य प्रमाण है। शुक्ल जी के समान ही कृष्णशंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला, कृष्णशंकर शुक्ल की केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर समालोचनाएं लिखी गई। इसी कड़ी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का नाम भी उल्लेखनीय है। बिहारी की वाग विभूति और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास उनकी प्रमुख समालोचनाएं हैं। किसकी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बिहारी की वाग विभूति और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। इसी मध्य छायावाद पर बहुत आलोचनाएं लिखी गई। यहाँ छायावाद को लेकर 2 मत हो गए थे। छायावाद के समर्थन में नंदुलारी वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांति प्रिय द्विवेदी, नगेंद्र, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद आदि हैं। छायावाद के समर्थन में ये लोग खड़े हैं। प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध
किसका है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का। महादेवी वर्मा ने सांध्य गीत 1936 ईस्वी में की भूमिका में छायावाद को महत्व दिया है। छायावाद के समर्थक कवियों का नाम लिया जा रहा है। छायावाद के समर्थ आलोचक नंदुलारी वाजपेयी जी हैं। उन्होंने प्रसाद, निराला और पंत पर 1931 ईस्वी में पृथक पृथक 3 निबंध लिखकर छायावाद की वृहत्त्रयी की घोषणा की। तो वृहत्त्रयी की घोषणा करने वाले कौन है? नंदुलारी वाजपेयी। और वृहत्त्रयी में किस किस को लिया है? प्रसाद, पंत और निराला। किसको नहीं लिया है? तो महादेवी को इसमें इन्होंने शामिल नहीं किया है। द्विवेदी जी ने हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य तथा साहित्य की 3 आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। नगेंद्र जी ने सुमित्रानंदन पंथ नामक पुस्तक लिखी है, पूछा जा सकता है डॉक्टर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंथ। अब हम देखते हैं छायावादी जो समय था उस समय जीवनी के क्या हाल रहे हैं, कैसी जीवनियाँ लिखी गई हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं रही हैं। आलोच्य युग में जीवनी लेखन की दिशा में पर्याप्त कार्य हुआ। इस समय राष्ट्रीय नेताओं पर जीवनियाँ लिखी गई हैं। तो कैसी जीवनियाँ लिखी जा रही थी? राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियाँ लिखी गई हैं। इनमें नवजाति काल श्रीवास्तव ने देशभक्त लाला लाजपत राय, ईश्वर प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक, रामदयाल तिवारी की गांधी मीमांसा, रमनीश त्रिपाठी की गांधी जी कौन हैं, नरोत्तम दास व्यास की गांधी गौरव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी, मनमथ नाथ गुप्त की चंद्रशेखर आजाद प्रमुख जीवनियाँ हैं। इस काल में भारतीय इतिहास के महापुरुषों एवं महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ भी लिखी गई। किस किसने लिखी? इनमें रामनेश त्रिपाठी की पृथ्वीराज चौहान, रामरक्ष शर्मा की शिवाजी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की महाराणा प्रताप सिंह, शिव व्रतलाल वर्मन की सच्ची देवियाँ और मनोरमा बाई की विद्योतमा प्रमुख जीवनियाँ रही हैं। अब हम देखते हैं छायावादी युग की आत्मकथा से संबंधित कुछ तथ्य। अपनी जीवनी लिखना आत्मकथा है। आत्मकथा कौन लिखता है? अपनी जीवनी लिखना मतलब स्वयं व्यक्ति लिखता है आत्मकथा, और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति पर हम लिख सकते हैं। हिंदी में इस विधा का आरंभ बनारसी दास जैन ने अर्धकथानक से किया। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास जैन की। कौन सी विधा है? तो जीवनी विधा है, आत्मकथा विधा है, सॉरी। इसकी विधा भी पूछी जा सकती है। समय 1914 ईस्वी में बनारसी दास जैन की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है और यहीं से आत्मकथा का प्रारंभ माना जाता है। ये पद्यात्मक रचना थी, अर्थात यह जो आत्मकथा लिखी गई थी यह पद्य में लिखी गई थी। गद्य में सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझ में देव जीवन का विकास, स्वामी दयानंद जीवन चरित्र आत्मकथा लिखी। किसकी? सत्यानंद अग्निहोत्री की। जो बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा थी अर्धकथानक, वह पद्य में लिखी गई थी। छायावाद युग में भाई परमानंद ने आप बीती, मोहनदास करमचंद गांधी ने आत्मकथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तरुण के स्वप्न उल्लेखनीय आत्मकथाएं रही हैं। अब देखते हैं छायावादी युग में जो यात्राव्रत साहित्य लिखा गया उसके बारे में। छायावाद युग में यात्राव्रत भी खूब लिखे गए हैं। श्री रामनारायण मिश्र, गणेश नारायण सोमानी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, ये महत्वपूर्ण यात्रावृतकार हैं। कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक, शिव प्रसाद गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेठ गोविंदास, ये महत्वपूर्ण है। आदि ने इस विधा को खूब समृद्ध किया है छायावादी युग में। रामनारायण मिश्र ने यूरोप की यात्रा में 6 मास, गणेश नारायण सोमानी ने मेरी यूरोप यात्रा, इनकी यात्रावृतकार पत्रात्मक शैली में रही हैं। किसके? गणेश नारायण सोमानी की, जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखे हैं। कन्हैयालाल मिश्र के आर्योपदेशक ने हमारी जापान यात्रा, शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इनमें सत्यदेव और राहुल सांकृत्यायन इस युग के प्रमुख यात्रा वृत्तांतकार लेखक रहे हैं और ये महत्वपूर्ण भी हैं। इनके यात्रा वृत्तांत कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सत्यदेव ने मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र,
यूरोप की सुखद स्मृतियाँ ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण और अमेरिकी प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ये सत्यदेव के यात्रा वृतांत हैं। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इनका घुमक्कड़ शास्त्र इनका यात्रा व्रत है, जिसमें जो यात्रा व्रत साहित्य है उसके उद्देश्य, यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ और यात्रा साहित्य क्या है इस संदर्भ में बताया गया है। अब हम देखते हैं छायावादी युग के संस्मरण और रेखाचित्र के विषय में। इसी युग में संस्मरण एवं रेखाचित्र भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। सरस्वती में रामकुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, रामनारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू, श्रीमन्नारायण अग्रवाल के संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। सरस्वती पत्रिका में इनके संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। आचार्य रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद, अमृतलाल चक्रवर्ती ने बालमुकुंद गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर संस्मरण लिखे हैं। सुधा में प्रकाशित इलाचंद्र जोशीकृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ तथा वृंदावन लाल वर्मा का कुछ संस्मरण भी उल्लेखनीय रहे हैं। इस युग में संस्मरणात्मक रेखाचित्रों की एक नई विधा का भी प्रचलन हुआ, जिसके विकास में श्री राम शर्मा, जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखते थे, उनके नाम हैं श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, बोलती प्रतिमा, तो श्री राम शर्मा विशेष उल्लेखनीय है। महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में रामा, बिंदा, शबिया, बिट्टो, घीसा आदि प्रमुख हैं। ये किसके हैं? महादेवी वर्मा के। चतुर्वेदी जी ने संतों, समाज सेवियों, देश सेवियों और साहित्यकारों से संबंधित अनेक संस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखे। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा से हम छायावाद उत्तर काल का अध्ययन करेंगे और प्रमुख उनकी रचनाकार और रचनाओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।